नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अगला पार्ट गांधी युग देखेंगे, जो कि 1917 से लेकर के 1947 ईस्वी तक का कार्यकाल है। यह वीडियो आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान की मांग प्रस्ताव स्वीकार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? इसका सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास यानी CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, वो नारा किस वर्ष दिया गया था? इसका सही आंसर है 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में हमारे स्वतंत्रता सेनानी का नाम दिया गया है और सूची 2 में जो उपाधि दी गई थी उपाधि का नाम दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी। तीसरा है मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी। चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें गुरुदेव की उपाधि दिया गया था। सर जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 क्यों निलंबित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौड़ा चौड़ी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत
बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। तो सही आंसर है वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? का सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? का सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? का सही आंसर है 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? का सही आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? का सही आंसर है चेम्सफोर्ड। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? का सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? का सही आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? का सही आंसर है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित आंदोलनों में इसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? का सही आंसर है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका सही आंसर है REH डायर, जनरल डायर भी कहते हैं। उन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? का सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? का सही आंसर है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सही आंसर है अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? का सही आंसर है कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? का सही आंसर है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? का सही आंसर है 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? का सही आंसर है C राजगोपालाचारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है में तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से सही है वो देखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, पहला है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, दूसरा है लौह पुरुष के रूप में, तीसरा है देश बंधु के रूप में। का जो सही आंसर है वो है एक और दो, दोनों सही है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी सरदार पटेल को जाना जाता है और लौह पुरुष की उपाधि उन्हें दी गई थी। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? का सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? का सही आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? का सही आंसर है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? का सही आंसर है उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? का सही आंसर है 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? का सही आंसर है 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? का सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? का सही आंसर है पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? का सही आंसर है सीएफ एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? का सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें, इसमें से पहला दिया है साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा पूना पैक्ट, चौथा गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें में पहला दिया है साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। में हमें जो सबसे पहले घटना हुई है और उसके बाद जो भी हुआ उसके अनुसार बताना है। तो इसमें जो सबसे पहले देखते हैं साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ वो वर्ष 1928 में हुआ था। दूसरा है असहयोग आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था। तीसरा है पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था। चौथा है गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 में हुआ था। के अनुसार जो सबसे पहले आएगा वो असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट और फिर पूना पैक्ट। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? का सही आंसर है 385 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? का सही आंसर है रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? का सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित नहीं है? का सही आंसर है आरसी दत्त। बाकी गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खां और जनरल मोहन सिंह
ये तीनों आजाद हिंद फौज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। में दूसरा विभाजन कब हुआ? इसका सही आंसर है मुंबई 1918 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है खुदाई खिदमतगारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर है कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? का सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे? का सही आंसर है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? का सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? का सही आंसर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की ही है, किसके द्वारा? इसका सही आंसर है अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने या पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के चकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? इसका सही आंसर है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? आंसर है सर सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे? का सही आंसर है जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी जब
जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? का सही आंसर है एस एन बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? का सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? का सही आंसर है लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? का सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ अक्टूबर 21 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? इसका सही आंसर है सिंगापुर। इसका सही आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाओं का नाम है मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? में से जो सबसे पहले घटना घटित हुई वो है मेरठ षड्यंत्र केस, के बाद गांधी इरविन समझौता और फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। सर जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? इसका सही आंसर है 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सम्मिलित करना है। सूची वन में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची टू में पुस्तक के रचयिता का नाम दिए हैं। जैसे पहला है द इंडियन स्ट्रगल, जिसके लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। दूसरा है इंडिया इन ट्रांजिशन, जिसके लेखक हैं एम एन राय। तीसरा है वेकअप इंडिया, जिसके लेखक हैं एनी बेसेंट। और चौथा है ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, जिसके लेखक हैं वीपी मेनन। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? का सही आंसर है चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? का सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? का सही आंसर है हरिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? का सही आंसर है भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? का सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? का सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? का सही आंसर है सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन
प्रारंभ किया गया? का सही आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करना है। सूची वन में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं का नाम दिया गया है और सूची टू में उससे संबंधित व्यक्ति का नाम दिया है। देखते हैं, पहला है अगस्त घोषणा, जो कि मॉन्टेग्यू से संबंधित है। दूसरा है अगस्त प्रस्ताव, जो कि लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित है। तीसरा है अगस्त संकल्प, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है। और चौथा है प्रत्यक्ष कार्रवाई, जो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लागू किया गया था। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? का सही आंसर है बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? का सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? का सही आंसर है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? का सही आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? का सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? का सही आंसर है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? का सही आंसर है जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? का सही आंसर है 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? का सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया? का सही आंसर है मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? का सही आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? का सही आंसर है 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? का सही आंसर है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? का सही आंसर है चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? का सही आंसर है खाद्य व कृषि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात
सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? का सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? का सही आंसर है सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? का सही आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? का सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारत के विभाजन का जो प्लान था वो लॉर्ड माउंटबेटन का ही मस्तिष्क का उपज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? का सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? सही आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? का सही आंसर है द रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? का सही आंसर है यूपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? का सही आंसर है भारतीय दलित वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? का सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? का सही आंसर है जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? का सही आंसर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? का सही आंसर है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? का सही आंसर है बांकीपुर जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? का सही आंसर है सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में स्थल का नाम दिया गया है और सूची 2 में प्रांत यानी राज्य का नाम दिया गया है। देखते हैं, पहला है बारदोली जो कि गुजरात में है। दूसरा है चौड़ी चौड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है यरवदा जो कि महाराष्ट्र में है। चौथा है नोआखली जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया हुए थे? इसका सही आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? सही आंसर है कैसरे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसका सही आंसर है में से सभी, महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यानी तीनों में से किसी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। फिर वो थी खिलाफत आंदोलन, के बाद सहयोग आंदोलन और फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन और कारण दिया गया है। हमें देखना है कि कथन और कारण सही है या नहीं और वो एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं। कथन है, 28 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। का सही आंसर है कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या करता है, यानी सही स्पष्टीकरण है। और हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? का सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? का सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? का सही आंसर है सरकारी नौकरियों में दलितों की प्रतिनिधित्व पूना पैक्ट के संदर्भ में सही नहीं है। बाकी प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण सही है। केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण सही है और संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था क्योंकि है जवाहरलाल नेहरू भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है, इसमें से कुछ तथ्य दिए गए हैं। यह है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार आने वाले कालों दुर्भिक्षों का साधन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी,
और दुर्घटनाओं का वाहक। इनमें से कौन कौन सा तथ्य जो है वो सही है? तो महात्मा गांधी ने स्वराज में रेलवे की आलोचना की थी क्योंकि प्लेग जीवाणु बीमारी का वाहक था, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। ये तीनों कथन सही है। और जो हमारा ये आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। उद्घोषणा है कि समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने संगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं। यह जो उद्घोष है क्या है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया। का सही आंसर है राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन थी? का सही आंसर है नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। दूसरा है, यह आंदोलन हिंदू एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। तीसरा है, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का था। सही है। ये तो आंदोलन के विषय वो है, यह आंदोलन पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था और यह आंदोलन हिंसा को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। ये दोनों कथन गलत है। सर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कथन सही है? पहला कथन है, सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा है, सत्य ही बुराई का प्रतिरोध करें, बुरा करने वाले से घृणा नहीं करें। तीसरा है, सत्याग्रही यदि आवश्यक है और बुरा करने वालों को भी पीछे पहुंचाएगा। तीनों कथनों में दर्शन है, है कि सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं। और दूसरा, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ये दोनों तथ्य गलत है। आज हमारा सही ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? इसका सही आंसर है उत्तरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था?
का सही आंसर है 12 मार्च। क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल में भाग लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमार के पास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? सही आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर है बेलगाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? सही है संवैधानिक गतिरोध का हल। यह एक प्रस्ताव जो श्री राजगोपालाचारी ने द वे आउट प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? का सही आंसर है विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम दिया गया है और सूची 2 में अधिवेशन स्थल दिया गया है। पहला है डॉक्टर एम ए अंसारी, जो कि कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दूसरा है पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि कांग्रेस के नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तीसरा है सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। चौथा है सुभाष चंद्र बोस, जो कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है होम रूल आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन, चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। का सही उत्तर है असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दो आंदोलन जो थे जिसमें महिलाओं का सबसे अधिक योगदान रहा, जो जिसके कारण महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला और उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि? इसका सही आंसर है उपयुक्त कथनों ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पहला है पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। में से किस पार्टी फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी? में से ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि का सही आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की के कारण 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणपर्यंत उपवास प्रधानता यानी आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? सही आंसर है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें तीन कथन दिए गए हैं। पहला है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। दूसरा है इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। तीसरा है इस अधिवेशन में राष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रसिद्धि का मुख्य कारण है वो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का संकल्प पारित किया। ये दोनों जो है तथ्य वो सही नहीं है। ये इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? का सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? का सही आंसर है पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? का सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? का सही आंसर है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? का सही आंसर है पीटर मारित्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? का सही आंसर है सर पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? का सही आंसर है विलियम वुड। विलियम वुड जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी पैट्रिक लॉरेंस, जेबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? का सही आंसर है
जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? इसका सही आंसर है वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? इसका सही आंसर है 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ये आंसर है लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है रेडक्लिफ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।